ओके तो यार अब आज हम बात करने वाले पॉइंटर्स अरिथमेटिक की भाई। अभी क्या होता है कैसे होता है इस चीज के बारे में देखते हैं। लेट से भाई तुमने एक पॉइंटर बनाया इंट एक्स बराबर 2, लाइक ये तुम्हारा एक वेरिएबल है, ठीक है। तुमने एक पॉइंटर बनाया इंट स्टार, इंट स्टार पीटीआर, ठीक है। इसमें तुम्हारा एड्रेस ऑफ एक्स आता है, सही बात है। अब अगर तुम यहां पर इंट छोड़ो, प्रिंट एफ करते हो, प्रिंट एफ यहां पर तुम देते हो परसेंट पी और कॉमा में तुम देते हो पीटीआर। सो अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा, तुमको पता है कि जो ये तुम्हारा एक्स है, ये जिस जगह पर शोर है उस जगह का एड्रेस आ जाएगा। सो लाइक यहाँ पर ये इसका एड्रेस आ गया। अब ये चीज क्या होती है कैसे होती है तुमको पता है, मैं थोड़ा सा तुमको फिर भी मैं रिकैप दे देता हूँ भाई कि देखो। ओके ठीक है। ओके मैं तुमको क्या होता है कैसे होता है इसका थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। यहाँ पे तुम्हारा एक एक्स नाम का डब्बा बनता है, जिसके अंदर तुम्हारा टू स्टोर है। इस एक्स का एक एड्रेस होता है, लेट्स से सेट एक्स का एड्रेस है A600, ठीक है। इस वाली लाइन का मतलब क्या होता है, इंट स्टार पीटीआर। अब देखो ये जो तुम्हारा है, इसका डेटा टाइप क्या है, इंट। एक तुम्हारा अलग डब्बा बनेगा इस पीटीआर के लिए। अब इस पीटीआर का एड्रेस भी कुछ होगा, लेट्स इसका एड्रेस है B600। इसका डेटा टाइप क्या है, इंट स्टार। ये होता है इसका डेटा टाइप, राइट। इसके अंदर मैं एक्स का एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ। एक्स का एड्रेस कितना है, A600। तो यहाँ पे तुम्हारा A600 आ गया। और जब मैं इसको कॉल किया, यानी कि जब मैं पूछा प्रिंट एफ में पीटीआर के बारे में, तो उसने मेरे को A600 जो इसका एड्रेस था वो मेरे को दे दिया। अब यहाँ पे मैं ऑब्वियसली यार अज्यूम करके चल रहा हूँ भाई, ये इसका एक्चुअल एड्रेस नहीं है, ये तुमको पता है भाई। मैं जस्ट लिखने के लिए लिख देता हूँ क्योंकि अब इतना बड़ा एड्रेस लिखना भाई मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बात तुमको समझ में आती है। अब बेसिकली हम बात कर रहे हैं पॉइंटर अरिथमेटिक की। अब सपोज, ओके, अब सपोज एक काम करते हैं, तुम यहां पर लो, तुम यहां पर एक काम करो, पीटीआर, पीटीआर प्लस प्लस कर दो, समझ रहे हो। इसको तुम ऊपर रखना है इसके, ठीक है। अगर तुम यहाँ पीटीआर प्लस प्लस करते हो, इसका मतलब तो तुमको पता है ना यार, ये होता है पीटीआर बराबर पीटीआर+1, यानी कि मैं एड्रेस में एक को जोड़ रहा हूं। तो फिर मेरा क्या होता है वो वाली चीज भी तुम देख लो। ये वाली चीज देखो ध्यान से समझना भाई, क्योंकि ना ये वाली चीज ना तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, यहाँ पे तो मैं बोला कि भाई एक्स का जो एड्रेस है वो कर दो। अब इस वाली लाइन के बाद, इस वाली लाइन में क्या किया, पीटीआर जो था यहाँ पे एड्रेस जोड़ता, उसमें एक को जोड़ दो और उसके बाद उसको प्रिंट करो। तो क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली मैं बैकस्लैश एन दे देता हूँ भाई, इसमें भी दे देता हूँ। ओके, सो देखते हैं बेसिकली क्या होता है। ये देखो ये हमको दो अलग अलग वैल्यूज दे रहा है। अब इनको एक बार ध्यान से समझना, ठीक है। मैं तुमको यार ये वाली चीज बहुत अच्छे से समझाऊंगा, प्लीज भाई अपना फोकस बनाए रखना, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली दे रखा है 0061F18, यहाँ पर दे रखा है 0061F1C, यहाँ दे रखा है 18, यहाँ दे रखा है 1C, बाकी का तो सेम है ना। तो देखो होता क्या है, जो तुम्हारे एड्रेसेस होते हैं ना वो हेक्साडेसिमल में स्टोर होते हैं। अब हेक्साडेसिमल का बेसिकली फंडा क्या है वो वाली चीज समझो। ओके, हेक्साडेसिमल का फंडा समझो भाई, होता क्या है ये। ओके देखो, सबसे पहले आता है तुम्हारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है A B C D E F। ये जो होता है ना, ये तुम्हारी जो 16 वैल्यूज है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A B C D E F, ये तुम्हारी होता है हेक्साडेसिमल वैल्यूज, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम ऐसे करके कर लेते हैं, ठीक है। मैं जस्ट लिखने के लिए लिख रहा हूँ एक चीज भाई, कंफ्यूज मत होना। एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। लेट देखो, इसको तो तुम जीरो की तरह ही ट्रीट करो, इसको 1, इसको 2। तुम्हारे लिए बस समझने में आसानी हो जाएगी इसलिए मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, ठीक है। 3, ये 2 है भाई, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इधर से तुम इसको 10 की तरह ट्रीट करना, ठीक है। 10, 11, 12, 13। एक छोड़ दिया क्या मैं, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। A B। अबे यहाँ पे गड़बड़ कर दिया क्या एक 7 का 8, 9, इसको मैं दिया 10,
ओके, आई एम सो सॉरी, यहां से मैं, ओके कोई बात नहीं, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। 14, 15, ये मैं जीरो से स्टार्ट किया हूँ भाई, ठीक है, तो ये यहाँ पे तुम्हारी ये 16 वैल्यूज है, ठीक है। अब देखो, जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, काम मैं तो कोड ही उठा लेता हूँ सीधा वहां से, लिखने का झंझट ही था। सही। ओके, जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट एक्स बराबर 2, तो मेमोरी के अंदर देखो चीजें कैसे स्टोर होती हैं भाई। अ, ये तुम्हारा मेमोरी होता है भाई, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारी छोटी छोटी सी बाइट्स होती हैं। एक बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट। भाई बस थोड़ा सा सब्र रखना, ठीक है, तुम्हारा भाई तुमको सब बताएगा। और ये वाली चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है भाई, ऐसा नहीं है भाई, कोई पढ़ाता नहीं है इसका मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ओहो, ओके, कोई बात नहीं। ओके, सुनो, ये तुम्हारी मेमोरी होगी भाई, ये पूरी जो चीज है ना, ये पूरी चीज ये तुम्हारी हो गई भाई मेमोरी। अब बेसिकली जब तुम इंट एक्स बराबर 2 बनाते हो, तो बेसिकली भाई तुम्हारा होता क्या है, यहाँ से रैंडमली 4 बाइट उठाता है, बट एक साथ उठाता है 4 बाइट। एक बाइट, ओहो ये तो कलर ही वैसा है। यहाँ से भाई ये रैंडमली ना तुम्हारी 4 बाइट्स उठाता है। इसलिए मान लो, एक, एक, फिर दूसरी ये, फिर तीसरी ये, और चौथी ये, ठीक है। इसने तुम्हारी भाई 4 बाइट्स उठा ली। अब मेमोरी के अंदर क्या होता है, हर बाइट का एक अपना एड्रेस होता है भाई, ठीक है। मैं इस 4 बाइट्स के अभी के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये 4 बाइट की बात कर रहा हूँ बस, ठीक है, इन 4 बाइट की। एक, दो, तीन, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, दिस इज 4 बाइट, ठीक है। ओके, तो मैं अभी के लिए बस इन 4 बाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी तुम बाकी चीजों पे ध्यान मत दो, बस इन 4 बाइट्स के ऊपर ध्यान दो बस, ठीक है। ओके, देखो, ये रैंडमली जाता है, एक पर्टिकुलर जगह पे जाएगा, 4 बाइट्स उठाएगा पर एक साथ उठाएगा, ठीक है। इसके अंदर इसने अपना फोर स्टोर कर दिया। अब हर बाइट का एक अपना एड्रेस होता है। अब जब मैं यहाँ पर आया ना, जब मैं इस वाली लाइन पर आया, तो इस वाली लाइन ने तुम्हारा प्रिंट क्या किया भाई, कुछ कुछ 666 जो भी नंबर प्रिंट किया हो, क्या किया था भाई, 0 0 6 1 6, लास्ट में कैसे 1 8, और उसके बाद इसने किया 1 C। ओके, यहाँ पर आया तुम्हारा 1 8, यहाँ पर भाई तुम्हारा आया 1 C, ठीक है। इसको भाई तुम बस ध्यान से बस सुनो, बस सुनो, प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, बस सुनो भाई मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा है 1 C। अब हर बाइट का एक अपना एड्रेस होता है। अब एड्रेसेस कैसे होता है, देखो, यहां पर इसका एड्रेस था 1 8, ठीक है। यहां पर इसका एड्रेस हुआ 1 9, सही बात है ना। यहां पर इसका एड्रेस हुआ 1 A, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, यहाँ पे क्या हुआ, 1 के बाद क्या आ रहा था, 1 के बाद 8 आएगा। यहाँ क्योंकि 1 8 था ना, यहाँ पे 1 8 था ना, तो 1 8 के बाद 1 9 आया, फिर 1 9 के बाद क्या आएगा। इस बार ये वाला तो भाई स्टार्टिंग में सेम ही रहता है, इसकी इसकी बात मत करो, ये वाला तो स्टार्टिंग में सेम ही रहेगा ना, जो यहाँ पर 1 8 दिया है, वो तो भाई उसका 1 और ये 1 तो सेम ही रहेगा। आगे वाली चीजों को बदलो, लेट्स यहाँ पर 8 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 9 के बाद तुमको ए दिख रहा है, तो यहाँ पर ए हुआ। अब इसका क्या होगा, 1 B, इसका होगा भाई तुम्हारा 1 B, सही बात है। अब मेरी एक बात समझना, अब हुआ क्या भाई, देखो, हाँ, और एक बात और भाई, देखो, भले ही ये तुम्हारी 4 बाइट्स हैं, समझ लो। देखो, जब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाया पीटीआर, तो वो ना हमेशा भाई पहली बाइट का एड्रेस देगा, भले ही यहाँ पर 4 हो 4, भले ही मैं इस पूरी चीज का एड्रेस मांग रहा हूँ, इस पूरी चीज का एड्रेस मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर तो पूरी चीज ही का एड्रेस मांग रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर जब कह रहा हूँ पीटीआर है, उसके अंदर तो एक्स है, इन चारों ही के अंदर भाई एक्स स्टोर है, मतलब समझ रहे हो ना। ये पूरा चीज एक्स को डिनोट कर रहा है, इस पूरे चारों के अंदर भाई, इन चारों के अंदर ही भाई तुम्हारा एक्स है, जिसकी वैल्यू तुम्हारी 2 है। बट स्टिल, अगर तुम एड्रेस पूछोगे ना, तो वो हमेशा तुम्हें फर्स्ट बाइट का एड्रेस देगा, एनी केस, एरेस पढ़ोगे तो भी फर्स्ट बाइट का एड्रेस देगा, स्ट्रिंग पढ़ोगे तो भी फर्स्ट बाइट का एड्रेस देगा। तो ऐसा होता है, ठीक है। अब मेरी एक बात समझना भाई ध्यान से, मैं कहना क्या चाहता हूँ, जब ये यहाँ पर गया, जब मैं यहाँ पर किया पीटीआर प्लस प्लस, अब ये इन चारों के बाद आगे की 4 बाइट्स लेगा, यानी कि अभी तो ये इन चारों पे था ना, अब ये देखना बेसिकली क्या करेगा। अब ये यहां पर जाएगा, ये आगे वाली बाइट्स उठाएगा, 1 बाइट, 2 बाइट,
3 बाइट, 4 बाइट। अभी हो, अब ये आगे जाके ना ये वाली सीधी सीधी 4 बाइट्स उठाएगा जब मैं यहाँ पर पीटीआर बराबर पीटीआर प्लस वन करता हूँ। ठीक है, तो आगे क्या हुआ, अभी यहाँ पर आया ये 4 बाइट्स, आगे आगे की 4 बाइट्स पे आए। ठीक है, यहाँ पे गया 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट। ठीक है, अब इस वाली बाइट का एड्रेस क्या होगा, 1 बी के बाद क्या आएगा तुम्हारा, 1 सी, फिर क्या आएगा तुम्हारा 1 डी, फिर तुम्हारा क्या आएगा 1 ई, फिर तुम्हारा क्या आएगा 1 एफ। समझ रहे हो, अब जो तुम्हारा एक्स पहले यहां पर था, अब तुम्हारा एक्स जो है ना अब वो यहां पर हो गया। समझ रहे हो मेरी बात, मैं इसको लिख नहीं पा रहा हूं, कोई बात नहीं। तो मेरी बात समझ रहे हो कि भाई अब ना यहां पर मैं क्या किया, पीटीआर प्लस वन, यानी कि अगर उसने देखा कि इंट स्टार वाला था यानी इंट का था, तो वो जो 4 बाइट ले रहा था ना, अब जब मैं प्लस वन किया ना तो उसके आगे की 4 बाइट्स लो, यानी कि अब ना वो तुम्हारा इस वाली चीज का एड्रेस मांगेगा, इस वाली चीज का। यहां पर ये जो एड्रेस है ना, ये तुम्हारा इस वाली पिंक वाले जो मैं लिखा हूं ना, पिंक वाली चीज, उसका एड्रेस है। अब यहाँ पर जब तुम इसका एड्रेस मांगोगे तो क्या देगा, ये तुम्हें फर्स्ट बाइट का एड्रेस देगा, दैट इज 1 सी, जो कि यहाँ पर इसने दे दिया है। समझे मेरी बात। अब लेट से मैं यहां पर ना पीटीआर प्लस टू कर देता भाई, यानी कि अब मेरे को आगे के 4 बाइट्स लेने होते, तो उसका एड्रेस कैसे होता वो वाली चीज ध्यान से देखना भाई, अदरवाइज नहीं आएगा समझ में। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, ओके, अब लेट से मेरे को कभी भाई मौका पड़े कि मेरे को अब इसके भी आगे जाना है, तो इसके आगे मैं जाऊंगा, 4 बाइट्स उठाऊंगा, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट और 4 बाइट। अब अगर मेरे को इन 4 बाइट्स का एड्रेस प्रिंट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, वो वाली बात मेरी ध्यान से समझ। देखो यहाँ पे हौच पौच हो रहा है भाई, लेकिन यार प्लीज भाई समझने की कोशिश करना भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वाली चीज। 1, 2, 3 और 4, यहां तक मेरा एड्रेस पहुंच गया था 1 एफ पर। ये 1 एफ पर पहुंच, अब एफ के बाद तो खत्म हो गया, अब कहाँ जाएगा, अब भाई स्टार्टिंग में जाएगा, और स्टार्टिंग में जाके ना ये तुम्हारा 1 0 नहीं होगा, अब ये तुम्हारा होगा 2 0। ये जो तुम्हारा पहले यहाँ पर मैं 1 1 ले रहा था ना, 1 1 1 1, अब यहाँ पे एक तरह से कैरी चढ़ गई, क्योंकि अब ये वापस रिपीट किया ना भाई, तो अब ये तुम्हारा हो गया, हाँ ये होगा तुम्हारा 2 0। यहाँ पर तुम्हारा क्या आएगा 2 1, यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा 2 2, यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा 2 3, यहाँ पे जो 2 2 है ना ये तुम्हारा सेम होगा। अब जब 2 3 आएगा, फिर 2 4 आएगा, 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9, फिर 2 ए, फिर 2 बी, फिर 2 सी, फिर 2 डी, फिर 2 ई, फिर 2 एफ। अब 2 एफ पे खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद वो वापस रिपीट करेगा, अब यहाँ से 3 0 से स्टार्ट होगा। आई होप भाई वाली चीज तुमको समझ में आई होगी। अब अगर लेट से वो इन 4 बाइट्स का एड्रेस मांगता भाई, तो क्या आता, तो यहाँ पे तुम्हारा एड्रेस आ जाता भाई, इसकी फर्स्ट बाइट का एड्रेस, दैट इज 2 0। हो भाई ये वाली चीज भाई तुमको समझ में आई होगी, भाई नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो, बट ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मेरी एक बात समझना भाई, मैं तुमको क्या कहना चाहता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इनको लिखा है, shit यार क्या कर दिया मैं, इसको मैं वापस लिख देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं मुझको। हम्म, ओके, अब मैं तुमको एक चीज और बताता हूँ। लेट से मैं यहाँ पर ना एक बुलियन का ले लेता, बुलियन। अब बुलियन तुमको पता है 1 बाइट स्टोर करता है, तो लेट से यहाँ पे बुलियन का ले लेता, बुलियन का मैं लिया, लेट से इंट एक्स बराबर ट्रू ले लिया मैं। ठीक है, बट ये इंट में नहीं आएगा ऑब्वियसली, तुम्हारा बूल में आएगा। हम्म, यहाँ पर ना मेरे को एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी यार, अदरवाइज ये नहीं करेगा। हैश, ओके, अब यहाँ पर मैं एक बूल वाला पॉइंटर दिया, बूल स्टार एड्रेस ऑफ एक्स स्टोर करेगा। अब मैं सेम चीज करता हूँ तो मेरे को क्या देगा, देखो यहाँ पर आया 1 बी, फिर आया 1 सी। होप ये वाली चीज तुम समझ गए हो, पर मैं तुमको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर तुमको पिछला समझ में ना आया हो तो उस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे तुम 1 बी के बाद 1 सी कैसे वाली चीज समझ गए ना, ठीक है, बट मैं फिर भी तुमको समझाऊंगा। ओके, सो यहाँ पर आ गया भाई हमारा कोड। ठीक है, ओके, अब तो मेरी एक बात समझना, ठीक है, देखो तुम्हारी वही मेमोरी थी भाई सेम, इस बार मैं थोड़ा सा अच्छे से बना दे दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी भी प्रकार का। मैं थोड़े थोड़े दूर दूर करके बनाता हूँ भाई। ठीक है, ये तुम्हारी भाई छोटी छोटी बाइट्स है, ये हाँ छोटी छोटी बाइट्स हैं तुम्हारी। ठीक है, हर बाइट का एक अपना एड्रेस होगा, ये वाली बात तुम समझ गए। और अगर मैं भाई 4 बाइट्स इकट्ठी उठाता हूँ ना, तो अगर मैं उन चारों की चारों बाइट्स का एड्रेस मांगू तो वो मेरे को हमेशा फर्स्ट बाइट का एड्रेस देगा। अभी तक भाई तुमको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं एकदम बढ़िया चीज। ठीक है,
मैं बनाया इंट एक्स बराबर ट्रू। अब तुमको ये वाली चीज पता होगी क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ भाई कि ना जो तुम्हारा बूल होता है, जो तुम्हारा कैर होता है, ये हमेशा 1 बाइट लेता है। अब मेमोरी के अंदर गया, इसने उठाई, इसने उठाई तुम्हारी 1 बाइट। सो ओके, ओके, ये मेमोरी के अंदर गया, इसने उठाई भाई सीधी सीधी 1 बाइट। ये 1 बाइट उठाई, ये तुम्हारे एक्स को डिनोट कर रही है, राइट। इसके अंदर तुम्हारा टू स्टोर है, आई एम सॉरी, इसके अंदर तुम्हारा भाई ट्रू स्टोर है, ट्रू स्टोर है, ओके। ओके, अब इसका एक अपना एड्रेस था, इसका एड्रेस कितना था, 1 बी। अब जब मैं यहाँ पर बोला पीटीआर प्लस प्लस, यानी कि जो पॉइंटर का एड्रेस है उसमें एक को जोड़ दो। अब इस जगह पे तो भाई एक ही बाइट लिया, अब नेक्स्ट बाइट ये कौन सी देगा, नेक्स्ट बाइट ये वाली देगा, ये वाली। अब इस बाइट का एड्रेस क्या होगा, अगर यहाँ पर 1 बी है, अब 1 बी के बाद देखो 1 बी के बाद आता है तुम्हारा 1 सी, तो यहाँ पर बेसिकली ये तुमको देगा इसका एड्रेस जो कि होता है तुम्हारा 1 सी। तो यहाँ पर तुम्हारा भाई 1 बी प्रिंट हुआ था, 1 बी, यहाँ पर तुम्हारा भाई 1 सी प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब भाई होप भाई ये वाली चीज तुमको समझ में आई होगी। बेसिकली हाँ, एक चीज और है यहाँ पे यार, ये कैपिटल स्मॉल लेटर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कभी कभी किसी किसी के भाई में स्मॉल लेटर्स आते हैं, किसी के में कैपिटल लेटर्स आते हैं, मेरे में कैपिटल लेटर्स आ रहे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ABCDEF की वैल्यूज भाई वही सब 9 10 11 12 13 14 नहीं होते, इसके अलावा कुछ नहीं होती, ठीक है। ओके, सो भाई ये वाली चीज भी तुमको समझ में आ गई तो ओके। अब हम अगला बात करने वाले हैं की हाँ, मैं तुमको एक चीज बताया था, इंट एक्स बराबर अगर 2 है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इंट स्टार पीटीआर बनाता हूँ, ये पॉइंटर का डेटा टाइप है, इंट स्टार पीटीआर, ठीक है। अगर मैं इसको बनाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एड्रेस ऑफ एक्स, सही है। अब अगर 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 मैं यहाँ पर प्रिंट एफ में %d कॉमा स्टार पीटीआर लिखता हूँ, ये जो तुम्हारा स्टार पीटीआर होता है तुम्हारा डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है, ये तुमको पता है, नहीं पता है तो भाई फिर भी सुन लो भाई, मैंने बता चुका हूँ भाई, पर तुमको फिर से बताऊंगा क्यों, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ इसलिए। ओके, देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये तुम्हारा ओहो, यहाँ पे देखो, ये था भाई एक्स का डब्बा, ओके, इसका कुछ एड्रेस था A 600, सही बात है भाई, ओके, इसके अंदर तुम्हारा वैल्यू 2 पड़ा था। इसका डेटा टाइप क्या है भाई, ये पता है मैं बार बार डेटा टाइप के ऊपर क्यों कह रहा हूँ, तो कि यार ये वाली चीज ना बहुत ज्यादा एकदम क्रेजी है, ये चीज भाई तुमको ना लाइक लॉट ऑफ पीपल भाई देखो नहीं बताते, ठीक है, मुझे पता है इसलिए बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे तुम्हारा जो ये होता है ना, ये सॉरी यार, ये तो तुम्हारा इंट है ना, ओके। तो यहाँ पर इसका डेटा टाइप क्या है, ये तुम्हारा इंटीजर डेटा टाइप वाली चीज है, सही भाई, ओके। अब इसके बाद मैं एक और डब्बा बनाया जिसका नाम मैं क्या रखा, PTR। अब इसके अंदर मैं एड्रेस ऑफ एक्स दिया, यानी एक्स का एड्रेस कितना है भाई, A 600, सही है भाई। इस पीटीआर का खुद का भी कुछ एड्रेस होगा, ये है तुम्हारा B 600, मैं जस्ट लिखने के लिए लिख रहा हूँ 600, इट डजेंट मैटर, ओके। अब इसका डेटा टाइप क्या है तुम्हारा, इंट स्टार, ओके, ये तुम्हारा पॉइंटर वाला डेटा टाइप है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टार PTR, ये जो है ये चीज करता हूँ ना भाई, ये तुम्हारा होता है डी रेफरेंस ऑपरेटर, DREFERENCE, जो भी होती है स्पेलिंग भाई, ऑपरेटर, ये तुम्हारा होगा डी रेफरेंस ऑपरेटर। अब जब मैं यहाँ पर स्टार पीटीआर लिखता हूँ तो उसका बेसिकली मतलब क्या होता है भाई, कि देखो इस पीटीआर के अंदर जो भी एड्रेस पड़ा है, एड्रेस क्या पड़ा है ये वाला, इस पीटीआर के अंदर जो भी एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस पे जाओ और उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दो। तो यहाँ पे इसलिए भाई 2 आ गया, ठीक है। ओके, सो अब अगर हम यहाँ पर ओके, अगर अब हमें यहाँ पर इस एक्स को चेंज करना है तो हम वैसे ऐसे ही कर सकते हैं ना, यहाँ पे लिखो स्टार पीटीआर प्लस प्लस। इफ मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ पर जो एक्स के अंदर, ओके, अब ये वाली चीज कैसे है ये बता दो, चलो तुम भाई मान जाऊंगा मैं तुमको। देखो ये वाली चीज कैसे है भाई, देखो इसके ऊपर ध्यान से सुनना, देखो अब मैं फिर से वहीं जा रहा हूँ भाई, अब तुमको फिर से वो वाली चीज बता रहा हूँ, तो भाई इस बार भी ध्यान से सुनना कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ भाई, बिकॉज इसकी हमें जरूरत नहीं है अब, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ओके, सही। एक बार इस सारी चीज को ध्यान से सुना कि भाई कोड समझ लो पहले। अगर मैं यहाँ पर बोला इंट एक्स बराबर 2, फिर बोला इंट स्टार पीटीआर के अंदर एक्स डालो। अब अगर मैं इसके पहले भाई एक्स को प्रिंट करवा रहा था, तब मेरा, तब तो भाई मेरा यहाँ पे क्या कर दिया मैं, ओके भाई,
तब तो भाई मेरा यहाँ पे 2 आ रहा था, बट जब मैं पीटी स्टार पीटीआर यानी डी रेफरेंस ऑपरेटर, क्योंकि मैं तुमको बताया था कि भाई उस एड्रेस पे जाओ, उसकी वैल्यू पे जाओ और प्लस प्लस कर दो, पर यहाँ पर ये हो क्यों नहीं रहा, ये वाली चीज समझना, यहाँ पे मेरे को गार्बेज वैल्यू क्यों दे रहा है, ये वाली चीज समझना भाई, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा भाई, बस ध्यान से बस तुम पढ़ो भाई। ठीक है, ओके, इसमें थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, बस ठीक है। देखो, जब मैं यहाँ पर बनाया इंट इंट एक्स बराबर 2, ठीक है, अब एक्स बराबर 2 बनाया भाई, सो ये गया मेमोरी पे, इसने उठाई 4 बाइट्स, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, ये तुम्हारी 4 बाइट, इसने उठाई तुम्हारी 4 बाइट्स, ठीक है, मेमोरी के अंदर जाके इसने 4 बाइट्स उठाई। अब भाई इस बाइट का अपना कुछ एड्रेस होगा, लेट से मैं वही एड्रेस ले रहा हूँ 1B, ठीक है, मैं यहाँ पर ले लिया भाई 1B था इसका एड्रेस फर्स्ट बाइट का, सेकंड बाइट का एड्रेस होगा तुम्हारा 1C, थर्ड का तुम्हारा होगा भाई 1D, और फोर्थ का तुम्हारा होगा भाई 1E। ठीक है, ये हो गया भाई तुम्हारा एड्रेस। ओके, अब बेसिकली जब मैं यहां पर गया तो इसने यहाँ स्टार पीटीआर देखा, यानी कि इसने देखा एड्रेस पे गया, वैल्यू ढाई, सीधी सीधी डायरेक्ट वैल्यू दे दी 2। अब जब मैं यहाँ पर स्टार पीटीआर प्लस प्लस किया, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, देखो, स्टार पीटीआर जो तुम्हारा होता है वो तुम्हारा डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है, अब वो इसके आगे जाएगा। ओके, स्टार पीटीआर प्लस प्लस में अब देखो कैसे बताओ ये चीज, सुनो 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 ध्यान से सुनो। स्टार पीटीआर है यानी कि एक एड्रेस था, एक डब्बा था जिसके अंदर, ओके, वैसे करके बता दो तो कुछ समझ आ जाएगा। ओके, यहाँ पर तुम्हारा एक्स वाला डब्बा था, जिसका एड्रेस तुम्हारा था A600। सही, सही बात है। अब जब ये यहाँ पर गया, अब एक पीटीआर नाम का डब्बा था जिसका अपना खुद का कुछ एड्रेस था B600। मैं बेसिकली यहाँ पर एंड एफ एक्स किया था, एंड ऑफ एक्स मतलब एड्रेस ऑफ एक्स यानी कि A600 इसके अंदर था, इसके अंदर वैल्यू 2 थी। अब मैं जब यहाँ पर ये वाली चीज लिखा था स्टार पीटीआर को प्रिंट करो, तो ये वाली चीज इसके एड्रेस पे जाएगा, इसकी वैल्यू उठा के प्रिंट करवा देगा। अब मैं यहाँ पर स्टार पीटीआर प्लस प्लस, यानी कि अब ये जो तुम्हारा, अब ये जो ये था ना, ये इसके अंदर पीटीआर के अंदर A600 स्टोर था ना, इसके अंदर अब तुम्हारा स्टोर हो जाएगा A604। समझ रहे हो, इसके अंदर अब तुम्हारा A600 नहीं रहा। जब मैं यहाँ पर इसको पर प्लस प्लस कर दिया ना, स्टार पीटीआर प्लस प्लस, तो अब इसके अंदर तुम्हारा A600 नहीं रहा, इसके अंदर रहा तुम्हारा A604। तो यानी कि अब इसके अंदर तुम्हारा A600 नहीं रहा, इसके अंदर तुम्हारा हो गया A6, यार ये हैंग करने लगा, A604। अब क्या हुआ, अब बेसिकली जब ये, अब जैसे 1E था ना, अब 1E के बाद ये आगे बढ़ा, ठीक है, इसके अंदर अब A604 था, अब A604 छोड़ो भाई, तुमको एकदम वैसे उसी उसी वे में बताता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर अब इसका एड्रेस A600 वैसे मत लेके चलो, यहाँ पे तुमको सीधा सीधा बताता हूँ, इसका एड्रेस अब तुम लेके चलो, इरेजर का है। ओके, एक बात सुनो, इसका एड्रेस, ये जो तुम्हारा एक्स है ना, इसका एड्रेस अब तुम ये लेके मत चलो, एक्चुअल एड्रेस उठाते हैं अब यहाँ पे, ठीक है, अब मजा आएगा। तो बेसिकली इसको भी मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ओके, सॉरी। ओके सुनो, ये देखो यहाँ पे तुम्हारा 2 स्टोर था, इसका पहले का एड्रेस कितना था 1B। ओके, कोई बात नहीं, सुनो, यहाँ पर था एक्स, अब इसका एड्रेस, लेट से इसका एड्रेस यहाँ पर मैं 1B लिया था ना, यहाँ पर मैं लूंगा 1B, इसका एड्रेस मैं लिया 1B। ठीक है, तो इसके अंदर क्या स्टोर था, 1B स्टोर था, यही एड्रेस स्टोर था ना इसके अंदर, और इसका खुद का कुछ एड्रेस होगा, लेट से 2C, जिससे मैं कोई फर्क नहीं पड़ता अभी के लिए। ठीक है, तो मैं बेसिकली जब ये वाली लाइन लिखा था स्टार पीटीआर वाई डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज किया था, यानी कि 1B पर जाओ, उसके अंदर जो वैल्यू हो उसको प्रिंट करवा दो। अब जब मैं यहाँ पर स्टार पीटीआर प्लस प्लस किया ना, तो यहाँ पर अब ये यहाँ पर 1B नहीं रहा, अब ये आगे की 4 बाइट्स पे जाएगा। अब ना ये यहाँ पर आगे की 4 बाइट्स पे जाएगा, इस बाइट पे, इस बाइट पे, इस बाइट पे, और इस बाइट पे। अब ये आगे की 4 बाइट्स पे जाएगा। अब ये इसका एड्रेस क्या हुआ, इसका एड्रेस, ये वाली चीज है ना, इसका एड्रेस क्या हुआ तुम्हारा 1F, 1F हुआ, फिर इसका एड्रेस क्या हुआ तुम्हारा 20, फिर 21, फिर 22। ठीक है, अब मेरी बात सुन, अब यहां पर मैं दिया 1B, अब मैं स्टार पीटीआर प्लस प्लस कर दिया, तो अब ये 1B जो है ना, 1B नहीं रहा, अब इस पीटीआर के अंदर स्टोर हो गया तुम्हारा 1F, इसके अंदर अब तुम्हारा स्टोर हो गया भाई 1F, 1F स्टोर हो गया ना। अब जब मैं यहाँ पर ये वाली लाइन देखा कि भाई तुम 1F पर जाओ, 1F के एड्रेस पर जाओ, ये चला गया 1F के एड्रेस पर, इसको कुछ मिला क्या, इसको 1F पर कुछ मिला ही नहीं। तो
इसने गार्बेज वैल्यू रिटर्न की, क्योंकि अगर जहां पर कोई चीज नहीं होती है ना, जहां पे खाली चीज होती है ना, तो वहां जीरो नहीं आता, वहां नल नहीं आता, वहां गार्बेज वैल्यू आती है। क्योंकि मेमोरी के अंदर ना बेसिकली होता क्या है ना, कि जहां जहां पर चीजें नहीं डली होती है वहां पर गार्बेज वैल्यूज डली होते हैं। तो बेसिकली जब ये 1F पर जाएगा और यहाँ पर देखो इसको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो फिर ये इसलिए यहाँ पर एक गार्बेज वैल्यू दे रहा था। सो होप भाई आज का वीडियो भाई तुमको समझ में आया भाई। ये थोड़ा सा मतलब हाई लेवल चीज है, पर ना ये वाली चीज यूज तुम्हारी होती है भाई, कहीं ना कहीं तो ये वाली चीज तुम्हारी यूज होती है, ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं भाई, बाय।